नदी पे, बीच नदी पर, जो एमपी की यूपी की बॉर्डर पे जो था, वहाँ पर उन्होंने ये तरा पे रहते हैं लोहे के, ऐसे ईंट ये लगा के ईंटों से चुन दिया गया उसको, इधर उधर उन तरापों में करंट छोड़ दिया गया। और हमें जैसे हम जा रहे थे नहीं, जय जय श्री राम करते हुए कार से, वो की भीड़ 100 200 500 की संख्या में, तो इसमें मैं अकेले सुनने करते थे वो, कि बोले तुम्हें छूना नहीं है इसको, इसमें करंट है। और वास्तव में उसमें करंट था। और वो दृश्य मतलब इतना खतरनाक था, बहुत सारे लोग, कहीं तो कोई नदी में भी गिर गया था उसमें, पुलिस के मार की वजह से। उस समय जो फोर्सेस थी वो जो हमारी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कि यार भैया, हम भी भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन पापी पेट का सवाल है, वो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं। बोला हम भी चाहते हैं भगवान राम का मंदिर बने, बाबे ढांचा टूटे, लेकिन भैया क्या है कि हमारे बच्चों को पालना है हमें। फिर हमने उनके ये छीना झपटी हुई तो उनकी बंदूक छीन ली गई। तो फिर ये अंदर की बात है, मैंने एक नारा दिया था वहाँ पे, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। सब लोगों ने मेरे साथ ये नारा लगा दिया, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। ऐसे वो दृश्य मतलब आज जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत 7-8 बज गई थी रात की, रात भर हमें, और वो बस में से हमें उतरने के लिए जो पुलिस के जवान थे, सीआरपीएफ पुलिस एमपी जो भी थे, वो 10 कदम के भैया हमें बाथरूम जाना है, तो बोले 10 कदम से 11 कदम मत रखना, गोली मार दूंगा। तो जितने कार सेवक थे उन सबको ये बोल दिया कि बोले अपने पास जो प्रतीक चिन्ह है, झंडा है, ये क्या बोले तो अपन दुपट्टा डालते हैं, भगवा कलर का कुछ भी होना नहीं चाहिए कि जैसे आप हिंदू हो, मतलब ये मेरी। और हजारों सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग टोपी लगाकर बैग लेके घूम रहे हैं। मैंने कहा यार ये हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है। मतलब उस समय मुझे ये लगा कि यार अपना देश का संविधान, जो आज़ादी तो मिली, लेकिन गुलामी तो आज भी दिख रही है। 22 जनवरी को राम आने वाले हैं और पूरे देश भर में धूम है कि भैया राम आएंगे। और दूसरी दिवाली हम इस पहले साल की मनाएंगे, लेकिन कई सारी कहानियां हैं, कई सारे कथानक है, कई सारी स्टोरीज है, इंटरनेट पर कई सारे लोग वायरल हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिसने राम जी के संघर्ष को देखा है, राम मंदिर के उस संघर्ष को देखा है। और जो बगल में शख्सियत बैठे हुए हैं उनका नाम यशवंत राव मौर्य है। और हमारी भी खुशकिस्मती है कि हम बचपन से ही इनके आंखों तले पले बड़े हैं। इनके जो दोनों बेटे हैं हमारे बचपन के दोस्त हैं। और कई बार तो शाखा में इन्होंने भी हमें राम जी का पाठ पढ़ाया है कि राम जी क्या थे, राम जी का चरित्र कैसा था और राम का असली मतलब क्या होता है। लेकिन आज हम राम मंदिर की वो कहानी जानेंगे जो बहुत कम लोगों ने अपनी आंखों के सामने से देखी है। तो पूरा का पूरा वर्णन हम जानेंगे कि क्या माहौल था उस समय का जब बाबरी ढांचा गिराया गया था, क्या माहौल था जब पहली कार सेवा की गई थी। तो ये भी कार सेवक थे। सबसे पहले अंकल आपका स्वागत है, मैं आपको अंकल ही कहकर बुलाऊंगा इसमें भी। जय श्री राम, जय श्री राम भैया। क्या माहौल था, किस तरह से आप लोग गए थे? घर वालों ने भी, मैं तो कई अखबारों में कई कार सेवकों की स्टोरी पढ़ रहा हूँ तो बोला जाता है कि घर वाले भी मना करते थे कि नहीं वहां नहीं जाना है। तो ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ भी? नहीं, मेरा तो सौभाग्य था, उस समय मैं देवास से पढ़कर आया, संडाता आया था, मतलब 2-3 वर्ष हुए थे मुझे, और अनमेरिड था। मेरे पिताजी ने मुझे, जैसे मान लो कार सेवा के लिए राम गोपाल जी शर्मा और उदय सिंह जी सर, मैं संघ का उनका स्वयंसेवक हूँ, स्वयंसेवक उस समय संघ काम करता था। तो बोले कार सेवा में चलना है आपको, तो मैंने चलो। मेरे पिताजी से मैंने पूछा, मैं भी कार सेवा में जाना चाहता हूँ राम के लिए। तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ मुझे ये कहा कि लगता तो है मन में कि मेरे बेटे को कार। उस समय माहौल देश का ऐसा था कि कब कौन क्या किसको मार दे। भगवान राम के मामले में जैसे कार रामशिला आई, राम ज्योति आई, फिर कार सेवक का काम चला 3-4 अभियान के बाद में। फिर वो मैं सक्रिय था तो मेरे भी चयन हुआ, कार सेवा में आप जा सकते हो। ऐसे नियुक्त करते थे, मतलब चयन करते थे, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के ले गए चल तू भी कार सेवा में चलना है। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कार सेवा में गया। यहाँ से खुजनेर गए हम, राम गोपाल जी शर्मा हमारे जिले के धर्म जागरण प्रमुख थे वो।
फिर यहाँ से हम खुजनेर गए। खुजनेर रात को रुके, पर सुबह हम ब्यावरा पहुँचे। ब्यावरा से फिर हम लोगों को वाहन द्वारा ग्वालियर गए हम। फिर ये जो जितनी भी वाहन की जो सुविधाएं थी उस समय, जो आप लोगों ने जो जैसे तैसे खुद के चंदे से गए थे आप लोग, कि हाँ। किसी संगठन ने आपको पैसे वैसे दिए थे वहां जाने के? नहीं, विश्व हिंदू परिषद का था वो, जैसा आह्वान रहता है ना, अपन कहीं बाहर रैली वगैरह में जाते हैं तो वो जो धनाढ्य जो लोग सक्षम है, जिनकी बसें थी, उनके द्वारा ही हमें छोड़ा गया। और कहीं पे हमें पैसा भी देना पड़ा किराया के आने जाने के भी, जहाँ वो संगठन तय करता था। संगठन के रीति नीति के अंतर्गत दायरे में चलते थे हम लोग। हमें क्या करना है, अब कहाँ पहुँचना है, क्या ऐसे एक रचना रहती थी। रचना के अनुसार हम लोग कार से मर ग्वालियर पहुँचे रात को हम। फिर वहाँ से सुबह हमें बोला गया कि रात को बोला गया कि सुबह 5 बजे आपको यहाँ से निकलना है भिंड के लिए। बसें लगा दी गई। फिर हमारे जो सामान थे, स्नान कर पुरा के हम फिर भिंड के लिए चल दिए। रात को भिंड रुके रात भर। और फिर 2 बजे करीब वहाँ से हमें बोला गया कि 8-9 बजे, 10-11 बजे करीब, कि आप लोगों को अब आगरा के चंबल घाटी इटावा से यूपी में घुसना है। अब अपनी एमपी की ये लास्ट बॉर्डर है। वहाँ से फिर हम बसों द्वारा वहाँ छोड़ दिए गए चंबल की घाटी पर, चंबल नदी की पुलिया पर। रात को हम 3-4 बजे करीब वहाँ पहुँच गए थे हम, चंबल नदी के बीड़ों के जहाँ रोड पे। वो एक लंबी पुलिया है चंबल नदी की, बहुत लगभग मुझे लगता है 300-400 मीटर के करीब, 300-400 फीट के करीब है वो। और गहराई में तो 200-300 फीट गहराई भी थी उस समय। अब तो काफ़ी बदलाव हो चुका होगा। फिर हम लोगों को हमारे जो एमपी के कलेक्टर वगैरह जो थे भिंड के, ये अपना भिंड मुरैना अपने इसमें आता था, एमपी में आता है। फिर ऐसे निर्देश उन्होंने अधिकारियों से बात की वापस आपस में, वो समझौता नहीं हो पाया। फिर हम लोग वो विहंगम दृश्य मुझे आज भी याद आता है कि हम जब चंबल नदी को पार करने लगे तो वहाँ अब रास्ता और तो था ही नहीं। उस पुलिया को पार करने के बाद में हम यूपी के इटावा जिले में प्रवेश करना था हमें। वहाँ सीआरपीएफ, बीएसएफ, अन्य मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस प्रशासन बहुतायत की स्थिति में उधर कैंप टेंट लगे हुए थे, उनके छावनी बना दी थी एक तरह से वहाँ। हम लोगों को बोला गया कि इस जो एक बैरिकेड से बनाया था उन्होंने नदी पे, बीच नदी पर, जो यूपी की बॉर्डर पे जो था, वहाँ पर उन्होंने ये तरा पे रहते हैं लोहे के, ऐसे ये लगा के ईंटों से चुन दिया गया उसको इधर उधर, उन तरापों में करंट छोड़ दिया गया। और हमें जैसे हम जा रहे थे नहीं, जय जय श्री राम करते हुए कार से हो गई भीड़ 100-200-500 की संख्या में। तो इसमें मैं अकेले सामने करते थे वो कि बोले तुम्हें छूना नहीं है इसको, इसमें करंट है। और वास्तव में उसमें करंट था। तो फिर उधर से पुलिस वाले, मिलिट्री, सीआरपीएफ जो भी सेना थी, उन्होंने हमें डंडे मारना शुरू कर दिए। खदेड़ दिया गया हमें, मतलब वापस अपनी बॉर्डर पर। फिर वापस हम जाते थे उधर से इसी बीच में मुझे कुछ लगा प्लास्टिक की गोलियां भी चली, ओरिजिनल गोलियां भी चली। शाम की 6-7 बज गई, लगभग 5-6 बजे करीब मेरे साथ ये घटना हुई कि मेरे पैर में वो निशान है, वो अभी दिखनी तानी है बराबर। वो आपको भी लगा? आपको भी वो छर्रा लगा था गोली का? छर्रा लगा था। तो मेरे साथ मेरा मित्र था ये रमेश कारपेंटर, आजकल वो रहता है देवास, उज्जैन रहता है। तो यार मैंने उससे बोला, मैंने कहा तू चाकू निकाल, और मैंने उसको करके और मिर्ची विर्ची डाल के फिर नदी में मेरे पैर भिगो दिए मैंने। तो थोड़ा चंबल नदी में नीचे उतरे हम उधर से जाके, बोले थोड़ी देर रुक जा तू। तो फिर संघर्ष चलता रहा 3-4 घंटे तक लगातार। और वो दृश्य मतलब इतना खतरनाक था, बहुत सारे लोग, कहीं तो कोई नदी में भी गिर गया था उसमें पुलिस के मार की वजह से। फिर मेरे साथ रामचंद्र जी राठौर संडावता के वो भी थे। तो वो
उस भीड़ भड़क में फिर इधर से उधर घुस गए वो, तो उनको वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो फिर उसके बाद में हम यहाँ आए, जब पता चला। इस बीच में मेरे पिताजी, और फिर उस समय मोबाइल वोबाइल था नहीं, तो फिर मैंने एक गोफन ली। एक बस साहब थे, थोड़े एजेड थे वो, तो उनसे नहीं चल रही थी, तो फिर मैंने वो पत्थर लाया नदी में से, अच्छा बढ़िया, और चलाए तो पत्थर लगा पुलिस वालों को, इनको फोर्सेस को। तो उन्होंने फिर मुझे टारगेट बनाया कि ये लड़का, मैं क्या आसानी से घुस जाता था भीड़ में, तो वापस भी आगे आ जाता था। तो मुझे टारगेट बनाया गया इस गाली बक के उन्होंने बोला, तो मेरे पीछे लग गए वो। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा अपनी ये दौड़ा, तो पानी का टैंकर खड़ा था यहाँ अपनी एमपी के बॉर्डर पर, वो दौड़ा आते थे वो, तो मैं टैंकर में अंदर उतर गया। किरण सिंह जी बरखेड़ा वाले परसों दिन, उस दिन भी कह रहे थे वो, फिर टैंकर में फिर कैसा निकली तू। तो मैंने देखा वो फाटक खोल के, तो वहाँ निकल गए। फिर वापस मैं भाग के अपने इधर आ गया। फिर ऐसे चलता रहा संघर्ष हमारा। उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि अपन शायद जीवित वापस नहीं जा सकते हैं। अच्छा, मतलब जब आप राम जी के लिए लड़ रहे थे तब ये स्थिति हो गई थी कि शायद अब नहीं जा पाएंगे, और कई सारे लोग आ भी नहीं पाए थे कार से, कई सारे लोग वहीं पर रह गए थे। मतलब उनका पता ही नहीं। अभी हमारा बाला हेड़ा का गांव का, ये चाटोखेड़ा का बाला प्रसाद जी, अभी तक भी पता नहीं है। मेरे साथी कार्यकर्ता था वो। और ये पूरी मंदिर की लड़ाई थी, राम मंदिर की लड़ाई थी। बाबरी ढांचा तोड़ना था कैसे भी, जो हमारे गुलामी का प्रतीक था। भगवान आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि के लिए ये संघर्ष 3-4 वर्षों तक तो हमने ही किया। मतलब राम ज्योति, राम शिला, कार सेवा, फरानंदिम का ये, मतलब ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमने भगवान श्री राम के लिए लाठियां भी खाई, बहुत गोली भी खाई आपने तो। हाँ, वो गोली तो नॉर्मल, वो छर्रा जिसको बोलते हैं, हाँ। लाठियां जरूर पड़ी है मैं। और मेरे जो साथी थे, ये बुजुर्ग थे नारायण सिंह जी, तो उनने की इस छोरे को तो मार देंगे ना आज, कि ये आगे आगे घुस रहा है। और फिर उधर से फायरिंग भी होती थी, बोले इसको मर जाएगा ये आज। वो आपस में बात करते थे, वो तो बुजुर्ग थे इसलिए वो भागा दौड़ी नहीं कर पाए। पर मैंने तो, मेरी युवा अवस्था थी उस समय, मेरी उम्र लगभग 22-23 साल, 24-25 साल के करीब लगभग थी मेरी उम्र। तो गरम खून था, तो उन्होंने कहा यार ये छोरा तो मर जाएगा आज यार। ये तो पुलिस फायरिंग कर रहे तो भी भाग रहे, लठे मार रहे तो भी गिर गए, एक दूसरे पर चढ़ गए, भयंकर लाठी चार्ज हुआ मतलब। और इसी बीच में मुलायम सिंह के जो गुंडे थे, वो पुलिस की वर्दी पहनकर, पुलिस की ड्रेस में आए इधर से। अच्छा, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय। अच्छा, तो उस समय जो फोर्सेस थी, वो जो हमारी उनसे जब बात हुई, तो उन्होंने कि यार भैया, हम भी भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन पापी पेट का सवाल है, वो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं। फिर हमने वो बैरिकेड को पुलिया के ढा दी उसको, बैरिकेड से लगाए थे उन्होंने, दीवार वाल जो बनी थी नहीं, जय श्री राम करके, जो गुस्से में सबका सब झूमे नहीं, टूट गए सब तार वार, लाइट वाइट, और हम उधर घुस गए। तो वो पुलिस वालों की बंदूक अंदर छीनी कहीं ना कहीं। और वो भी आत्मिक रूप से तो राम के साथ ही थे, हमारे साथ ही थे, लेकिन नौकरी का सवाल था बस, इसलिए। भैया मैंने तो बात भी की, मैंने आप लोग भी तो हिंदू होंगे, क्या नाम भाई साहब आपका, प्रदीप मान लो उदाहरण के लिए, कृष्णपाल, तो मैंने कहा आप भी तो हिंदू हो। तो बोला हम भी चाहते हैं भगवान राम का मंदिर बने, बाबरी ढांचा टूटे, लेकिन भैया क्या है कि हमारे बच्चों को पालना है। मैं फिर हमने उनके ये छीना झपटी हुई, तो उनकी बंदूक छीन ली गई। तो फिर ये अंदर की बात है, मैंने एक नारा दिया था वहाँ पे, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। तो फिर हम नारा लगाते वो मेरे आ गए वो मन में। मैंने नारा बनाया, सब लोगों ने मेरे साथ ये नारा लगा दिया, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। ऐसे चलते रहे हम रात की। फिर हम यूपी के बॉर्डर पर घुस गए अंदर, और अपने बहुत सारा जो लोग जो थे, जो कमजोर शारीरिक रूप से, तो ये चंबल की भीड़ों में वो पहाड़ पे इधर उधर बैठ गए थे। फिर वहाँ के गाड़ियाँ आई, बसें आई, मतलब वहाँ से कि आप सब लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो वहाँ पहुँच गए तो गिर भी गए हम। फिर आपस में प्रशासनिक अधिकारियों की बात भी हुई, फिर मारपीट नहीं करेंगे, बोले इनके साथ हम, ऐसा कुछ नहीं है। और वो वास्तव में हुआ क्या था कि जहाँ वो आजमगढ़ और वो जेल जो थी, वहाँ जो कार से वो कहीं अलग अलग भेज दिए, मतलब उन्होंने
के 4 बसें वहाँ कानपुर जाएगी, वो कोई आजमगढ़ जाएगी, अलग अलग जेलों में आपको डाल दिया गया। जेलों में डाल दिया। वो जेलें ये थी मतलब जैसे मंडी प्रांगण है, मंडी एसोसिएशन है, उसमें बैरिकेड से भी लगाया, बाकायदा हमें कमरे में बंद कर रखा। फिर हमारा ये अपने हिंदू बंधु जो धर्मावलंबी वो आते थे हमारे लिए फल फ्रूट लेकर, शाखा भी लगाते थे हम वहाँ पे। पर वो मोड़ सिंह माधो सिंह जी जो थे डाकू, वो भी हमारे साथ में उसी जेल में थे कानपुर में। फिर हमने उनसे बातचीत भी की तो उन्होंने बोला भगवान राम के लिए अब मैंने हथियार जीवन पर ऐसे इसके लिए उठाए थे, गलत कृत्य किया था, मैं राम के लिए लड़ूंगा। ऐसे वो दृश्य मतलब आज जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत 7-8 बज गई थी रात भर हमें, और वो बस में से हमें उतरने के लिए जो पुलिस के जवान रहते, सीआरपीएफ पुलिस एमपी जो भी थे, वो 10 कदम के भैया हमें बाथरूम जाना है, तो बोले 10 कदम से 11 कदम मत रखना, गोली मार दूंगा। ये कंडीशन थी हमें। बोले यार जैसे बाथरूम भी जाना है, फ्रेश होना है, लेटरिन जाना है, तो वो पहले नियम बता देते थे कि अगर यहाँ से इतना लिमिट अगर क्रॉस की तो गोली मार दी जाएगी। और सरकार भी उस समय की थी मुल्ला मुलायम की, तो मुल्ला मुलायम बोल रहे हैं आप। हाँ मतलब अब उस आदमी को नर्क भी शायद ही नसीब होगा, क्योंकि उसने जो हमारे साथ जो दृश्य हुआ, जो मारपीट लाठियां जो हमने खाई, वो वास्तव में पुलिस वालों ने तो नहीं मारी होगी, वो जो पुलिस वर्दी की पहन कर आए जो थे उन लोगों ने हमारे साथ ज्यादा मारपीट की। और 1.5-2 घंटे तक मतलब हमारा 7 घंटे तक लगातार संघर्ष चला चंबल की घाटी पर, चंबल नदी पर। उसके बाद में फिर हमें कानपुर रात भर चले, हम कहाँ ले जा रहे हैं पता भी नहीं, उस समय इतना जानते भी नहीं थे कि अपन कहाँ चल, हाईवे ये भी रोड है फलाना ढिमका। रात भर हमें सुबह 6 बजे करीब हमें कानपुर में पहुँचे हम। और जैसे हम वहाँ पहुँचे, अब चलो भेड़ बकरी टाइप हमें कमरों में जो मंडी के हाल वाल दे रहते थे उनमें भर दिया हमें, 50 इसको, 20 उसमें, 30 उसमें, 40 उसमें, ऐसा मतलब। और कि जवान लगा दिया वो प्रतिबंधात्मक के लिए, ऐसा दृश्य चला। फिर हमने हमारे मित्र यार जो भी मेरे साथ थे कि वो कहाँ गया यार, वो कहाँ गया, हम एक दूसरे की खबर, न फोन, कोई मोबाइल तो थे नहीं उस समय, एक दूसरे की चिंता करते थे। यहाँ गांव में मेरे पिताजी, मेरी माताजी रोने लग गई, 4-5 दिन हो गए, मालूम पड़ा मतलब वहाँ गोलियां चली, मार दिए गए कार सेवा कौन, और ऐसा हो गया। पूरे देश में माहौल ऐसा था कि जो गया वो शायद ही आएंगे, इस साल भयभीत माहौल, भयानक माहौल था। और ये जो पूरी लड़ाई जो है मतलब राम जी के लिए लड़ी है, श्री राम के लिए ही लड़ी है बस, राम मंदिर के लिए ही। आज 500 वर्ष तक तो अपन ने तो बहुत कम संघर्ष किया, इसके पहले तो कितने ही संत महात्मा साधु संत मर गए, राजा महाराजा उन्होंने बलिदान दे दिया उनके लिए, वीरांगनाओं ने बलिदान दिया। वो भगवान राम के लिए तो 500 साल की जो लड़ाई थी, आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने उसकी लड़ाई भी लड़ी, ढांचा टूटते हुए देखा, लेकिन हम राम मंदिर हमारे समक्ष बना है। भगवान श्री राम वहाँ 22 तारीख के दिन विराजमान होने वाले हैं। अभी तो सौभाग्य नहीं है, जब भी भगवान राम हमें बुलाएंगे तो हम वहाँ दर्शन करने जाएंगे। अच्छा अंकल, एक और सवाल था मेरा, ये जो कार सेवा आप लोगों ने राम मंदिर के लिए की थी, इसमें 2 कार सेवाएं हुई थी। पहली बार तो नाकामयाब हो गया था मामला। वो पहली बार वाली में थे या दूसरी बार वाली में? हम पहली बार वाली में थे। मतलब हम पहली बार वाली में थे, दूसरी बार वाली में हमें अवसर नहीं मिला। मतलब वो उसमें अलग अलग गढ़ बनाए थे, अलग अलग वाहिनियाँ बनाई थी, और उसमें अनुरूप वो था उनका कहीं ना कहीं कि जो कोई दायरा होगा संगठन का, उस रीति अंतर्गत फिर हमें उस दूसरी कार सेवा में जाने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन पहली में आपने संघर्ष किया खूब जाने के, पहली में पहुंच नहीं पाए थे? पहुंच नहीं पाया मैं रास्ते में ही कर लिया। नहीं वहाँ पहली में तो किसी को पहुंचने नहीं दिया था, वहाँ बहुत कम लोग पहुंच पाए थे। पहली कार सेवा में तो बहुत कम लोग पहुंच पाए थे, तो उनको उस हिसाब से खदेड़ दिया गया और मामला शांत हो गया। पर दूसरी कार सेवा में फिर वो जो अधिकतम लोग पहुंच गए, सरकार भी अनुकूल थी। सरकार कौन सी थी उस समय दूसरी कार सेवा? में भगवान वो उनकी थी अपने
कल्याण सिंह जी के अच्छा। हाँ, हम नारा देते थे उस समय, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। ऐसे कार सेवकों का नारा था वो, कल्याण सिंह कल्याण। उसमें फिर उन कल्याण सिंह की सरकार भी गिरा दी गई, केंद्र में दूसरी सरकारें थी, तो उसमें मध्य प्रदेश की भी गिरी थी, राजस्थान की भी गिरी थी और यूपी की गिरी थी, हिमाचल प्रदेश की 3-4 सरकारें कब कब हटा दिया गया, मतलब बलिदान दिया, ये मान लो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें थी जहाँ पे। राम मंदिर के लिए बलिदान दे दिया, मतलब सरकार का ही बलिदान। हाँ, सरकार ने बोले आप जहाँ जहाँ हिंदू विचारधारा की सरकारें थी उनकी सरकारें धारा 40 के अंतर्गत जो भी रूल्स रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको हटा दिया गया वहाँ से। मुख्यमंत्री बना, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया उन प्रांतों में। तो वो दृश्य तो वो तो फिर हमने वहाँ से, जब कानपुर से हम चले और हमें वहाँ से हटाया गया किसी भी योजना से, तो बड़ा व्यंग दृश्य हमें चुभा हो। हम कानपुर की रेलवे स्टेशन पर जब हम आए वहाँ से, तो जितने कार सेवक थे उन सबको ये बोल दिया कि बोले अपने पास जो प्रतीक चिन्ह है, झंडा है, ये क्या बोले अपन दुपट्टा डालते हैं, भगवा कलर का कुछ भी होना नहीं चाहिए कि जैसे आप हिंदू हो, मतलब मेरी और हजारों सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग टोपी लगाकर बैग लेके घूम रहे हैं। मैंने कहा यार ये हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है? मतलब उस समय मुझे ये लगा कि यार अपना देश का संविधान, जो आज़ादी तो मिली लेकिन गुलामी तो आज भी दिख रही है। ये तो खुलेआम घूम रहे हैं, अपने को ये बोला तो आप ये सब छिपा के रखना। अच्छा, मतलब कानपुर के रेलवे स्टेशन पे आप लोगों को मतलब ये बोल दिया गया कि कुछ भी भगवा कलर का होना नहीं चाहिए आपके कुछ पास? नहीं होना चाहिए आपके पास, और तौर पर तिलक भी मत लगाना, हिंदुत्व की पहचान ही नहीं होना चाहिए। ये पहली कार से हो जो हमारी 1889 में हुई थी, बोले आपके पास ये पहचान नहीं होना चाहिए कि आप हिंदू हो, धागे हो तो इनको बंद कर लो। और ऐसे जाओ, कहाँ गए थे कोई पूछे तो बोले मेरे मामा के यहाँ गए थे। कौन है? बोले मेरे फलाना दिन के मेरे मामा साहब थे, काका साहब थे, जो भी थे। ऐसा कुछ भी बहाना लेकर आप लोगों को धीरे से वहाँ जाना है रेलवे स्टेशन पर, हमारे टिकट हैं वो करवा ली गई। किस हिसाब से आए हम बराबर उसका वो नहीं मालूम कि किस नीति के अंतर्गत हम सही सलामत पहुंचे। कई लोग जो है शहीद भी हुए थे उसमें। भी हुए, दूसरी कार सेवा में हुए वो तो बहुत सारे शहीद, पर हम पहली कार सेवा में भी चले, बहुत सारे गायब भी हो गए, उनका पता ही ठिकाना नहीं है, या तो उनको मार दिया गया या पर वो कहीं वहीं कहीं होंगे बेचारे, उन तो या भगवान श्री राम के चरणों में होंगे। ये सौभाग्य मतलब संघर्ष की कहानी लंबी रही है। 500 साल बाद जो है प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, और आप लोगों ने तो आंखों देखा जो दृश्य जो बताया है, जनता के सामने गया भी है। तो ये संघर्ष की कहानी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे अंकल, और आपको भी सलाम है कि आप डटे रहे, और पहली कार सेवा के आप हिस्सा थे, और बड़े सौभाग्य से मिलता है ये मौका। हम तो बड़ा वो, जैसे मान लो रामशिला चली थी, फिर राम ज्योति आई थी, तो उस समय से हम चल रहे थे। मेरा तो दूसरी बार का सौभाग्य नहीं मिला मुझे, पर जिन लोगों ने भी बलिदान दिया, कोठारी बंधु जो रतलाम के थे, उनको बार बार नमन। ऐसे कई शहीदों ने अपने भगवान श्री राम के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं उन शहीदों को अपनी अंतरात्मा से नमन करता हूँ। और अभी जो अक्षत कलश हमारे यहाँ संडाते में आ गए, वो राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के बाद में हम लोग इसके पहले अभी वितरण करना है घर घर जाकर। उसमें भी अभी हमारी 2-3 बैठकें हो चुकी है, और समाज उसमें काम करे, अपने अपने दायित्वों को निर्वहन करे। और राम का ये सौभाग्य, हम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हमारी आंखों से जो हमने संघर्ष किया वो सफल रहा। ऐसा मैं बड़ा उत्साहित और खुश हूँ कि भगवान परमात्मा भगवान श्री राम आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे वहाँ विराजमान होंगे, और हमें भी सौभाग्य मिलेगा। वो भगवान कभी जो हमारी आंखों के सामने जो है वो आ रहा है। धन्यवाद अंकल, आपने संघर्ष की कहानी बताई। और 22 जनवरी को घर घर में दीप जलाना है, फिर से दिवाली मनाना है। और वो जो दृश्य जो कोई देख नहीं पाया, और मैं बस आपको सुनवा सकता था, और जो वहाँ पर व्यक्ति मौजूद थे उनके मुंह से सुनवा सकता था। चंबल घाटी का इन्होंने दृश्य बताया है। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय, जिसने बहुत अत्याचार किया इन लोगों के ऊपर, और बहुत सारा संघर्ष की कहानी तो फिर 500 साल अगर पन्ने अगर हम पलटेंगे तो शायद 2.5-3 घंटे का वीडियो बन जाए। तो बहुत सारी चीजें रही।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।